जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों आज हम आपके सामने एक करंट का एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वह पद्म पुरस्कार 2023 से संबंधित होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट जो एग्जाम में इससे पहले एग्जाम पूछ सकता है। तो देखिए इसका जो सबसे पहला पॉइंट होगा दोस्तों बेसिक का, वह क्या होगा कि जो पद्म पुरस्कार था इसका शुरुआत कब किया गया था। तो दोस्तों इसका जो शुरुआत किया गया था वह 1954 ईस्वी में किया गया था। तो आप 1 पॉइंट में यहाँ से याद रखिएगा कि इसका शुरुआत कब किया गया। तो दोस्तों 1954 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या बन सकता है कि इसका दोस्तों घोषणा कब किया जाता है। ठीक है, यानी कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि इसका घोषणा कब किया जाता है। तो दोस्तों जो इसका घोषणा किया जाता है पद्म पुरस्कार का, वह प्रत्येक गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। यानी प्रत्येक 26 जनवरी को इसका क्या किया जाता है, घोषणा किया जाता है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि इसका घोषणा कब किया जाता है। तो प्रत्येक गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसका घोषणा होता है। किसका? तो पद्म पुरस्कार का, यानी कितना व्यक्तियों को दिया जाएगा वो सभी का घोषणा कब किया जाता है, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर। एक पॉइंट और यहाँ से दोस्तों बनेगा कि जो पद्म पुरस्कार है वह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि कितने प्रकार का पद्म पुरस्कार होगा, तो वह दोस्तों 3 प्रकार का होता है। याद रखिएगा कितने प्रकार का, 3 प्रकार का नहीं पुरस्कार या पद्म पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन कौन होता है, चलिए वो तीनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर याद रखिएगा दोस्तों पद्म विभूषण। पहला पर क्या होता है, पद्म विभूषण। ठीक है, और दूसरा क्या होगा दोस्तों, तो आपका होगा पद्म भूषण। ठीक है, और सबसे लास्ट तीसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, पद्म श्री। ठीक है, पद्म पुरस्कार है इस चलते देखिएगा सब में क्या लगा हुआ है, पद्म पद्म पद्म। याद क्या रखना है हमको, यहाँ से पद्म विभूषण सबसे पहला नंबर पे, दूसरा पे क्या याद रखना है, भूषण, और तीसरा पे क्या याद रखना है, श्री। यानी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। यानी कितने प्रकार में दिया जाता है, यह 3 प्रकार में, यानी 3 प्रकार के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ बेसिक पॉइंट हुआ पद्म पुरस्कार से संबंधित। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया और कि पद्म विभूषण में कितने व्यक्ति को दिया गया है, पद्म भूषण में कितने को दिया गया, पद्म श्री में कितने को दिया गया, वो सबको बारी बारी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फ्लो चार्ट बना हुआ है कि 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो जो टोटल सबसे अगर पहला पॉइंट पूछेगा दोस्तों कि जो पद्म पुरस्कार है 2023 में कितने व्यक्तियों को टोटल कितने को दिया जाना है। तो दोस्तों यह जो दिया जाना है इस बार 106 व्यक्ति को दिया जाना है। ठीक है, यानी पहला पॉइंट क्या याद रखिएगा कि टोटल कितने को देना है, तो 106 को याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्या यहाँ से बनेगा कि पद्म विभूषण जो है वह कितने व्यक्तियों को दिया जाना है। तो दोस्तों ये जो देने वाला है वह 6 व्यक्तियों को दिया जाना है। कितना को, 6 को यहाँ से याद रख सकते हैं। टोटल क्या बोलेगा, तो 106, और पद्म विभूषण कितना को, 6 व्यक्तियों को। और अगर दूसरा नंबर आएगा पद्म भूषण तो ये दोस्तों दिया जाएगा 9 व्यक्तियों को। कितना व्यक्ति को दिया जाएगा दोस्तों, 9 व्यक्ति को। उसी प्रकार पद्म श्री अगर बोलता है तो यह सबसे ज़्यादा यानी अधिक यही दिया जाता है हर बार। तो इसको दिया जाएगा दोस्तों 91 व्यक्तियों को। कितना को दिया जाना है, 91, यानी 91 व्यक्तियों को दिया जाना है। एक बार और देख लेते हैं कि 2023 में कुल कितने को दिया जाएगा, तो 106 याद रखना है, जिसमें पद्म भूषण कितना है, 6 है, पद्म विभूषण 6 है, और पद्म भूषण 9 हो जाएगा, और पद्म श्री 91। तो यहाँ से आप याद रखिएगा एग्जाम में अभी पूछा जाता है कि इस बार यानी 2023 में कितने व्यक्तियों को यानी पद्म विभूषण दिया जाएगा। तो याद रखना है 6, पद्म भूषण अगर पूछता है तो 9 याद रखिएगा, और पद्म श्री बोलेगा तो 91 याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ से एक नेक्स्ट पॉइंट और क्या बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि जो पद्म पुरस्कार 2023 देने वाला है, दिया जाने वाला होगा, इसमें कितने महिलाओं ऐसी हैं जिनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर इस बार जो पूछेगा 2023 में, तो यहाँ पे टोटल दोस्तों 19 महिला को दिया जाएगा। ठीक है, कितना महिला को, यानी 19 महिलाओं को क्या दिया जाएगा, इस बार पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, तो विदेशी या NRI। ठीक है, यानी विदेशी कितना को दिया जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा 2 यहाँ पे ऐसे विदेशी होंगे जिनको क्या दिया जाएगा, इस बार पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। अगर एक पॉइंट और देखते हैं कि कितने यानी व्यक्ति जो ऐसे जिनको दिया जा रहा है जो मर गए हैं, यानी मरणों उपरांत जिसको बोला जाता है, यानी कि मरणों उपरांत कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा इस बार पद्म पुरस्कार। तो दोस्तों यह जो होगा वह 7 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको मरने के बाद यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ से 3 पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं। ये सभी
सभी से एग्जाम में पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने इसके कुछ बेसिक पॉइंट देखे हैं पद्म पुरस्कार से, और इसके बाद हम देखेंगे इसका जो भी यानी डिटेल में कि जो 6 व्यक्ति कौन कौन है जिनको पद्म विभूषण दिया गया, पद्म भूषण जो दिया गया 9 व्यक्ति वह कौन कौन हुए, और जो यहाँ पद्मश्री 91 जो हैं उनमें जो जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से वो सभी को हम नेक्स्ट यानी चार्ट में देखते हैं कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री यानी कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं वो सभी को यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पद्म विभूषण जो कितने व्यक्तियों को दिया गया इस बार 2023 में दिया जाएगा, 6 व्यक्तियों को दिया जाएगा। वह कौन कौन है उन सभी को देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर पे आपको कौन दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, मुलायम सिंह यादव, ठीक है। दूसरा नंबर पे कौन सा है व्यक्ति, बालकृष्ण दोषी। उसी प्रकार तीसरा नंबर पे कौन हो जाएंगे तो दिलीप महालनोबिस। उसके बाद चौथा पे कौन है, जाकिर हुसैन। और पांचवा कौन हो जाएगा, SN कृष्णा। और छठा पे है श्रीनिवास वर्धन। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि यह इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहला नंबर पर हम देख रहे हैं क्या, मुलायम सिंह यादव कौन है, आपको पता होगा कि यूपी के क्या थे, यह पूर्व मुख्यमंत्री थे जो क्या हुए मरणोपरांत इनको क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों, तो यह दिया गया सामाजिक कार्य के लिए दिया गया इनको, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा नंबर पर देखते हैं बालकृष्ण दोषी। तो ये भी क्या इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनको भी मरणोपरांत ही दिया गया, और इनका जो क्षेत्र था वह क्या था, तो आर्किटेक्ट से यह संबंधित थे, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं। तीसरा नंबर पर देखते हैं अगर दिलीप महालनोबिस को दोस्तों, तो इनको भी क्या दिया गया है, मरणोपरांत ही दिया गया है। उसी प्रकार अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन को देखेंगे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे एग्जाम के दृष्टि से VVI। क्यों, क्योंकि इनको इससे पहले भी दिया जा चुका है कला के क्षेत्र में, जो कि तबला वादक हैं, पता ही होगा आपको। और इनको 2002 में भी पुरस्कार दिया जा चुका है और फिर दिया जा रहा है पद्म पुरस्कार इस बार 2023 में। तो आप यहाँ से इनको हम VVI के रूप में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, SN कृष्णा, इनको भी दिया गया इस बार। और लास्ट क्या आपके हो जाते हैं, श्रीनिवास वर्धन। तो आप यहाँ से ये जो 4 है शुरू में या चारों याद रखें क्योंकि इससे एग्जाम में पॉइंट बन सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि पद्म भूषण में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं। तो आपको यहाँ चार्ट दिख रहा होगा जिसमें 9 व्यक्ति जो दिया गया, इसमें कितने व्यक्ति को दिया जाएगा, 9 व्यक्तियों को सब यहाँ पे बना हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कौन होंगे, तो SL भैरप्पा, ठीक है। कौन है, SL भैरप्पा, जिनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इस बार दिया जाने वाला है। अगला कुमार मंगलम बिरला, दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएंगे, कुमार मंगलम बिरला, जिनको किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। उसी प्रकार तीसरा नंबर पर अगर देखते हैं, तीसरा नंबर कौन है, दीपक धर, इनको क्यों दिया जाएगा, तो दोस्तों इनको दिया जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। उसी प्रकार अगर आगे देखते हैं चौथा नंबर, ये भी आपका VVI पॉइंट याद रखिएगा आप, क्यों होता है, क्योंकि यह वाणी जयराम कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है। यह क्या है, गायक है, संगीत के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और यह भारत की माने आधुनिक इनको मीरा कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे चौथा नंबर पे क्या इनको बोला जाता है, आधुनिक भारत की मीरा, ठीक है, आधुनिक भारत की मीरा एक महिला हैं, ठीक है। यहाँ से आप याद रखिएगा जो संगीत के क्षेत्र से संबंध रखती हैं, वाणी जयराम, किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। क्या उपनाम से जाना जाता है इनको, तो आधुनिक भारत की मीरा। तो आप एकदम VVI में इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं, 5वां नंबर कौन सा व्यक्ति है, तो स्वामी चिन्नाजियर, ठीक है। इनको क्यों दिया जाएगा, तो अध्यात्म के क्षेत्र में इनको दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर देखते हैं तो सुमन कल्याणपुर, ठीक है, यह क्या थे, ये भी कला के क्षेत्र में, ये भी एक महिला है, इनको दिया जाएगा। और अगर नेक्स्ट देखते हैं कपिल कपूर, ठीक है, ये भी किससे संबंधित है, तो साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। उसी प्रकार सुधा मूर्ति, इनको क्यों दिया जाएगा, ये भी महिला है, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। उसी प्रकार लास्ट जो इसमें 9वां व्यक्ति होंगे वह कौन है, कमलेश D पाटिल, जिसको अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे 2 पुरस्कार को देख चुके हैं, कौन कौन, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। अब दोस्तों बचता है कौन, पद्मश्री, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट होंगे उसमें 91 तो देखना संभव नहीं है, लेकिन जो जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सभी को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम पद्मश्री यानी 91 व्यक्तियों में कौन कौन इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से हो जाते हैं, वो सबको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले खेल के क्षेत्र में हम देखने वाले हैं कि इस बार खेल के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को दिया जाने वाला है। तो यह दोस्तों आप याद रखिएगा 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको इस बार पद्मश्री दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहला नंबर पर कौन है, SRD प्रसाद, ठीक है। कौन है, SRD प्रसाद। क्यों दिया जा रहा है इनको, तो मार्शल आर्ट के क्षेत्र से संबंध रखती है, इसलिए इनको यह दिया जा रहा है। उसी प्रकार दूसरा नंबर पर देखते हैं तो कौन आ जाएगा आपका, तो
के शनायो हवा शर्मा, ठीक है। यहाँ पे इनको क्यों दिया जाएगा, तो ये भी क्या है, मार्शल आर्ट से ही संबंधित हैं। उसी प्रकार तीसरा देखेंगे गुरचरण सिंह, कौन है, गुरचरण सिंह, इनको क्यों दिया जा रहा है, तो एक क्रिकेट कोच हैं और यह प्रथम श्रेणी के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। उसी प्रकार दोस्तों अन्य में देखिएगा तो यहाँ से बहुत सारा लिस्ट ऐसे मिलेगा आपको, लेकिन हम यहाँ पे 3 ही पॉइंट रखे हैं, आप बाकी इसका लिस्ट दे देंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा उसको। सबसे पहले नंबर पे यहाँ देखते हैं दोस्तों, तो आनंद कुमार, इनको क्यों दिया जा रहा है, तो साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में दिया जा रहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट यह हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, खासकर बिहार के जो भी एग्जाम पूछा जाता है उनके लिए, क्योंकि यह क्या है, बिहार से संबंध रखते हैं। और यह जो है दोस्तों वह सुपर 30 के संचालक हैं, ठीक है। किसका संचालक है दोस्तों, तो सुपर 30, इन्हीं पे के फिल्म भी बन चुका है 2019 में जो आया था, जिसका यानी कि अभिनय कौन किए थे, ऋतिक रोशन ने किया था। इनका फिल्म बना इन पे आधारित आनंद कुमार पे, सुपर 30 के नाम से, आप वो भी देख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा क्या है दोस्तों, MM कीरावनी, आप इसका नाम याद रखिए, अभी हाल ही में क्या है, बहुत चर्चा में रह चुके हैं MM कीरावनी। इनको कला के क्षेत्र में क्यों दिया गया, क्योंकि नाटू नाटू याद है, नाटू नाटू RR फिल्म जो आया था उसी का एक सॉन्ग था नाटू नाटू, जिसके क्या थे, यह कंपोजर थे, कौन, तो MM कीरावनी, इन्होंने कंपोज किया था इस गाना को, इसलिए इनको अवार्ड भी दिया गया है। वहाँ से भी इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, सुजाता राम दोराई, ठीक है। यह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यह एक क्या NRI है, यह कनाडा की रहने वाली हैं, ठीक है। कहाँ की, कनाडा की। या किस क्षेत्र में दिया जाएगा इनको, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो बाकी दोस्तों आप जो भी लिस्ट बन रहा है उसको हम आपको दे देंगे, आप लिस्ट से उनको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को यह शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। और इसी तरह आप वीडियो हम लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।